देवभूमि हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र में यूं तो हिंदुओं के कई उत्सव अलग अंदाज में मनाए जाते हैं, मगर क्षेत्र में मनाई जाने वाली गुग्गावल पर भक्तों द्वारा खुद को लोहे की छड़ी से पीटे जाने की परंपरा काफी खतरनाक समझी जाती है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार रात भर गुग्गा नवमी उत्सव मनाया गया। गुग्गा नवमी की पूर्व संध्या अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात मारी कहलाने वाले एक मंजिला गुग्गा मंदिरों में भक्ति गीतों के साथ शुरू हुआ उक्त उत्सव सुबह तक चला। यह उत्सव नौहराधार, प्लाहम, ठोठा, चौरास्ते, वामानल, कफरारी आदि तमाम गांव में दूसरे दिन शनिवार दिन भर सूर्य उदय तक चलता रहा, जिसमें बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलक देखने को मिली, जिसमें कलाकारों ने श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार के संगड़ा, शिलाई व राजगढ़ की 130 के करीब पंचायतों में देवभूमि हिमाचल के इस अनूठे धार्मिक उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान क्षेत्र के लगभग सभी बड़े गांव में 2 दर्जन के करीब गुग्गा भक्त अथवा श्रद्धालु खुद को लोहे की जंजीरों से पीटते हैं। लोहे से बने गुग्गा पीर के अस्त्र समझे जाने वाले कौरड़े का वजन आमतौर पर 2 किलो से 10 किलोग्राम तक होता है, जिसे आग अथवा धुने में गर्म करने के बाद श्रद्धालु इससे खुद पर दर्जनों वार करते हैं। गुग्गावल शुरू होने पर गारुड़ी कहलाने वाले पारंपरिक लोक गायकों द्वारा छड़ियों से बजने वाले विशेष डमरू की ताल पर गुग्गा पीर, शिरगुल देवता, रामायण व महाभारत आदि वीर गाथाओं का गायन किया जाता है। गुग्गा पीर स्तुति अथवा शौर्य गान शुरू होते ही भक्त खुद को जंजीरों से पीटना शुरू कर देते हैं तथा इस दौरान कई भक्त लहूलुहान अथवा घायल होते भी देखे जाते हैं। गुग्गावल गिरिपार का एकमात्र त्योहार है जो जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर मनाया जाता है। इस उत्सव में रोट कहलाने वाला देवता का प्रसाद सभी जाति व धर्म के भक्तजन में बराबर बिना भेदभाव के बांटा जाता है। लोक गाथा के मुताबिक बागड़ राजस्थान के गुग्गा महाराज द्वारा शिरगुल देवता को दिल्ली की मुगल सल्तनत की कैद से आजाद करवाया गया था। इसके अलावा भी उनकी कई अन्य शौर्य गाथाओं का गायन इस उत्सव के दौरान होता है। गिरिपार में गुग्गा नवमी पर जहां श्रद्धालु खुद को लोहे की छड़ी व नुकीली पत्तियों से बने कोरड़े से पीटते हैं, वहीं महासु पंचमी पर भक्त आग में कूदते हैं। ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर ये 3 दिवसीय जो गुग्गा महाराज के नाम से मेला लगता है, इसमें हमारे पूरे गांव के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जो कि जिस विशेषकर ये हमारा मेला लगता है, ये श्रावण मास की जो महीना होता है और भादों के बीच इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, इसकी रक्षा करने के लिए हम इसे गुग्गा महाराज को विशेष होती है अपना जो मतलब यहाँ पर ऐसी आपदाएं आती है, गुग्गा महाराज जी हमारी रक्षा करने में बड़े सक्षम है। ये हमारा 3 दिवसीय मेला का जो हमारा पहली संध्या होती है, ये हमारे गांव के किसी एक इस कमेटी से जुड़े हुए किसी सदस्य के घर ये मेहमान जाते हैं और दूसरे दिन ये वापसी में पुजारी के घर आते हैं और तीसरे दिन हमारे पास यहाँ खुला दरबार लगता है गुग्गा महाराज के नाम का, जिसमें कि गुग्गा महाराज के नाम पर दूर दूर से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। इस दिन का अंतिम हमारी अंतिम लास्ट दिन है। इस दिन हमारे पास भंडारे का फुल आयोजन होता है। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम इनको भंडारा खिलाते हैं। इस गुग्गा महाराज की कृपा से हर साल इसी तरह चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। धन्यवाद। गुग्गा महाराज की जय। जैसा कि हर साल की भांति हम हर साल गुग्गा महाराज का त्यौहार मनाते हैं, तो हम जन्म अष्टमी से एक दिन पहले उस दिन से लेकर के जागरण के लिए गुग्गा महाराज जी किसी भी भक्त के घर में जो अपने श्रद्धा से चाहता है उन भक्त के घर में जाते हैं। फिर उसके बाद एक शाम को पुजारी के घर में आता है। पुजारी के घर में पूरे रात भर कीर्तन भजन होते हैं और गुग्गा महाराज का पूरा प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन की व्रत खोला जाता है, उस दिन पूरे दिन भर बाहर चौतरे पर ही खुले में इनका प्रोग्राम किया जाता है और जंजीरों को, जिसे हम कोरड़े कहते हैं, अपने भाषाओं में कोरड़ा कहते हैं, उससे खेले जाते हैं और हर प्रकार के कईयों प्रकार की देवता उसमें प्रकट होते हैं। तो वैसे ही फिर वहाँ पर हमारे आग का धुआं भी लगाया होता। कईयों देवता धुएं में कूदते हैं, कईयों जंजीरों की अपने शरीर पे मारते हैं, उससे भी कूदते हैं। फिर किसी को कोई ऐसा हो तो उसके बारे में भी ये बता देते हैं। गुग्गा महाराज की हमारे ऊपर काफ़ी कृपा रहती है और हम हर साल की भांति पूरी पब्लिक व पूरे गाँववासी, महिलाएँ, मर्द, बच्चों से लेकर के सब आदमी एक जगह इकट्ठे होकर के बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं।
बहरहाल गिरिपार में एक सप्ताह पहले से गुग्गा पीर की छड़ी यात्रा अथवा परिक्रमा के साथ गुगावल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तथा यह क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। डलहौजी हलचल के लिए संग्राह से विजय आजाद की रिपोर्ट।